नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। तो प्यारे साथियों, आज फिर स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी बाय आरजी पर। साथियों, पहले हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस। प्यारे साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। साथियों, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको ज़रूर एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। प्राचीन भारत से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम देखेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? 563 ईसा पूर्व में। दोस्तों, जो गौतम बुद्ध का जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये अपने को ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है पर ये बहुत सी बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लुम्बिनी। दोस्तों, ये वर्तमान में क्या है, रुन्नदेई है ये लुम्बिनी का नाम, जो कि बिहार और नेपाल की सीमा पर है। नेपाल तराई बॉर्डर पे है, ये बिहार में है वैसे। और याद रखना है अपने को, लुम्बिनी इसका राइट आंसर होगा। जन्मस्थल जो वैसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो लुम्बिनी ही पूछा जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? जातक। देखिए दोस्तों, जो जातक जो है ये एक पाली का शब्द है और जातक कथाएं क्या है, बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, इसमें मिलता है, ये इसका ही एक भाग है। और इसमें क्या है, महात्मा जो बुद्ध थे इनके पूर्व जन्मों की कथाएं है, तो ये जातक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ क्या है? तो ये बौद्धों का ग्रंथ है एक, जिसमें इनकी कथाएं मिलती है, तो ये भी इसका राइट आंसर क्या होगा? बौद्धों का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? अब दोस्तों, ये जो महापरिनिर्वाण होता है इसका मतलब होता है मृत्यु। देह त्याग किया था जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुशीनगर। कुशीनगर में, या कहीं कहीं पे आपको काशी नारा भी मिल जाएगा इसका नाम, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुशीनगर ऐसे नाम है इसका। तो राइट आंसर क्या होगा? कुशीनगर। दोस्तों, जो भगवान बुद्ध थे इन्होंने कुशीनगर में मृत्यु प्राप्ति हुई, और यहाँ पे क्या है, हिरण्यवती नदी थी, उसके समीप ही इन्होंने आखिरी सांस ली। ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो राइट आंसर क्या होगा? नालंदा। ध्यान रखना है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर क्या होगा? महाकश्यप। जो महाकश्यप थे मगध के क्या है, ब्राह्मण थे, और जो महात्मा बुद्ध थे इनके नज़दीकी शिष्य बन गए थे, ये है ना, और इन्होंने प्रथम बौद्ध अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये अपने को ध्यान रखना है, महाकश्यप राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध दार्शनिक। जो नागार्जुन थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। देखो साथियों, जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन भी है, हार्ड क्वेश्चन भी है, और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन ही ज़्यादातर, तो इनको जरूर देखिएगा, आपको सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति यह सभा आयोजित की गई? तो राइट आंसर क्या होगा? राजगृह। जो राजगृह था यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्म चक्र परिवर्तन। दोस्तों, जो अष्टांगिक मार्ग थे इसके क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन अंग का अंग है ये, ना, और इसको क्या 8 ताड़ियों द्वारा निरूपित किया गया है। और कौन कौन से अष्ट अंग है वो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रकाश और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। और सम्यक संकल्प का मतलब मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना।
सम्यक वाक्य का क्या मतलब है? हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। सम्यक का मतलब यही है कि सम्यक का मतलब अच्छा विचार रखना, और सम्यक कर्म का मतलब क्या? हानिकारक कर्म न करना। सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्ट हानिकारक व्यापार न करना। सम्यक प्रयास, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। और सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। और सम्यक समाधि, निर्वाण पाना और स्वयं को गायब होना, मतलब मृत्यु को प्राप्त होना, वो भी सही तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद वर्णो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये राइट आंसर क्या होगा? नागसेन। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकित तत्व को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? पद्म पाणी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही किस सिद्धांत का विश्वास करते हैं? तो दोनों कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई? तो राइट आंसर क्या होगा? कुंडलवन, जो कश्मीर में है। जो कनिष्क का शासनकाल था, इसमें कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, तो अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जो गुरु थे वो कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? आलार कलाम। दोस्तों ये सबसे प्रथम गुरु उनके बने थे, जब से इन्होंने संन्यास धारण किया था तब से इनके प्रथम गुरु यही बने थे। और इनसे क्या सीखा? इन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान सीखा था। इन्होंने जो प्रकृति और मनुष्य के, सांख्य दर्शन क्या होता है? प्रकृति और मनुष्य के जो मिलन से जो दर्शन ज्ञान बनता है वो सांख्य दर्शन कहा गया है। तो सांख्य दर्शन के ज्ञान इन्होंने आलार कलाम इनसे सीखा था और यही इनके प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? मतलब जो इन्होंने संन्यास लेने का जो निर्णय लिया वो किन 4 दृष्टियों के कारण हो? राइट आंसर क्या होगा? वृद्धा, रोगी, शव यात्रा और सन्यासी। दोस्तों इस सीरीज में सबसे पहले इनको वृद्ध दिखा, उसके बाद इन्होंने रोगी दिखा, फिर शव यात्रा दिखी, फिर अंत में सन्यासी दिखा। तो सन्यासी को देखकर इनको लगा कि इसको तो कोई दुख नहीं है, तब से फिर इन्होंने सन्यास धारण किया और ये ज्ञान की खोज में निकल पड़े। दोस्तों देखिए, वृद्धा को देखा तो वृद्धा को देखकर लगा कि भाई वृद्ध हो जाएंगे। वृद्धा से पूछा कि तुम पूरा शरीर मुड़ा हुआ था, तो उससे बोला इन्होंने जाके कि सीधी क्यों खड़े नहीं होते? उसने कहा कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। अब क्या ढूंढ रहा हूँ? कि जो मेरे पास कल था और आज तुम्हारे पास है और कल किसी और के पास होगा। तो क्या ढूंढ रहा था? उसने बोला जवानी ढूंढ रहा हूँ। तो इनको लगा कि यार ये तो स्थिति सही नहीं है। फिर रोगी को देखा, रोगी को भी देखकर, कुष्ठ रोगी को देखा, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, तो उसको देखकर लगा कि ये भी दुखी है। फिर शव यात्रा को देखा तो वहाँ भी इनको लगा कि भाई जब दुख देखे। फिर अंत में सन्यासी को देखा तो वो बड़ा शांत था, कोई दुख नहीं था। तो फिर इन्होंने सन्यास धारण करने की घोषणा की और सन्यास धारण किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वृद्धा, रोगी, शव यात्रा और सन्यासी। बिल्कुल सीरीज में है, ये सीरियल वाइज इन्होंने देखा, ये तो राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो दोस्तों जो श्रावस्ती है वहाँ पर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। सर्वाधिक वर्षावास भी वहीं हुआ इनका। वर्षावास का मतलब है वहीं रुके ये, क्योंकि दोस्तों जो वर्षा का समय था उस टाइम पर उपदेश नहीं दिए जाते थे, तो सबसे अधिक वर्षावास श्रावस्ती में ही हुआ और सर्वाधिक शिष्य भी श्रावस्ती में ही बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो ये विक्रमशिला में बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो वो है सांची में। राइट आंसर ये होगा सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो राइट आंसर क्या होगा? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? राइट आंसर है अशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म पिटकों की रचना
किस भाषा में की गई? तो वो राइट आंसर क्या होगा? पाली। अभी बताया था मैंने, पाली भाषा का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है और इसमें उच्चारण में अलग अलग तरह के शब्द मिलते हैं हमें, तो वो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? वसुमित्र। वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कश्मीर में जो बौद्ध संगीत हुई थी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन से, एक बार ज़रूर देखिएगा। पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार। दोस्तों बिंबिसार के शासनकाल में दोनों धर्मों का आगमन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों सारनाथ में ये प्रथम उपदेश दिया था और 5 ब्राह्मणों को ये उपदेश दिया था। जो ऋषि कौंडिन्य थे, जो इनके जिन्होंने भविष्यवाणी भी करी थी कि या तो ये सन्यासी बनेगा या फिर महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। जो कौंडिन्य थे उन्होंने भविष्यवाणी करी थी और उन्हीं को इन्होंने उपदेश दिया था। कौंडिन्य और उनके साथ 4 ब्राह्मण थे, उनको इन्होंने उपदेश दिया था। और ये उपदेश क्या है? 4 आर्य सत्यों से संबंधित था, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर क्या होगा? महाप्रजापति गौतमी। देखिए साथियों, ये महिलाओं को नहीं इनके शिष्य बनाना चाहते थे, पर फिर भी ये इनकी मौसी थी तो इन्होंने बनाया, और ये एकमात्र शिष्या थी इनकी जिसको इन्होंने शिष्या बनाया था, महाप्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी भी लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। बोध गया कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? बिहार में। बोध गया जो है बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। अभी पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं, बौद्ध का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धार्थ को बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? जो भगवान बुद्ध थे इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। राइट आंसर क्या होगा? बोध गया। जो भगवान बुद्ध थे इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों को महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र जो थे इन पर प्रभाव डाला, क्योंकि जो शूद्र थे उनको एक निम्न स्तर थे तो वो उच्च स्तर पर जाना चाहते थे, मतलब जैसे कि सभी अलग हटकर जो थे वो उसमें जाना चाहते थे, तो महिला और शूद्रों पर प्रभाव डाला। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो राइट आंसर क्या होगा? घोड़ा इसका राइट आंसर होगा। देखिए साथियों, जो जिस टाइम पे इन्होंने गृह त्याग किया था तो इनके साथ घोड़ा था, तो उसका प्रतीक घोड़ा है। और जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। जन्म का प्रतीक इनका कमल है। और गर्भस्थ का प्रतीक क्या है? सफ़ेद हाथी। देखिए साथियों, जो भी ये गर्भस्थ थे इनकी माँ को सपना आया था, उसमें सफ़ेद हाथी इनको दिखा था, इस वजह से गर्भस्थ का प्रतीक सफ़ेद हाथी। और जन्म का प्रतीक कमल है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। गृह त्याग का प्रतीक, जन्म का प्रतीक और गर्भस्थ का प्रतीक, तो तीनों अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? कपिलवस्तु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले बुद्ध दार्शनिक का नाम था? नागार्जुन। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची क्यों विख्यात है? बौद्ध स्फूर्त के कारण। सबसे बड़ा बौद्ध स्फूर्त है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया। अभी थोड़ी देर पहले बताया, पाली भाषा को ज़्यादातर यूज में लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो राइट आंसर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ज्ञात्रक कुल में इनका, कहीं कहीं आपको जानत्रिक कुल भी मिल जाएगा,
ये पाली भाषा में थोड़ा उच्चारण का अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता था। तो जात्रक कुल, ये ज्ञात्रक कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर की माता कौन थी? तो इनका राइट नाम क्या है? त्रिशिला। और पिता कौन थे? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की जो माता थी वो त्रिशिला थी और पिता सिद्धार्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये साथ में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछे जाते हैं और हम सोचते हैं ये सिंपल क्वेश्चन है नहीं आएगा, पर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। तो राइट आंसर क्या होगा? पावापुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेएनयू के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? ऋषभदेव। और जो इनका प्रतीक है वो है सांड, जो कि एक ऋषभ होता है, ऋषभ, तभी इनको ऋषभदेव कहा जाता है। और इनका प्रतीक क्या है? सांड या ऋषभ। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो राइट आंसर क्या होगा? 24 तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो इनका राइट आंसर क्या होगा? 24। और अंतिम तीर्थंकर थे ये भी अपने को ध्यान रखना है। महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे। तो राइट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो स्थूलभद्र। जब जैन संप्रदाय का विभाजन हुआ तो इसमें प्रथम विभाजन जब हुआ था तो इसके श्वेतांबर जो संप्रदाय बना था, एक श्वेतांबर बना, एक दिगंबर बना। तो श्वेतांबर के जो थे वो स्थूलभद्र थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मचर्य। जो महावीर स्वामी थे इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जो पार्श्वनाथ जी थे इन्होंने 4 महाव्रत बताए थे, एक अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा आप जानते हैं, सत्य बोलना, अस्तेय मतलब अस्तेय, और अपरिग्रह का मतलब अनावश्यक चीज़ों का संकलन ना करना। और महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा, पंच महाव्रत में 5वां जोड़ा ब्रह्मचर्य। तो ये भी इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मचर्य। और महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जामाली। साथ में जामाली जो था इनका दामाद था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और इसको इन्होंने प्रथम शिष्य बनाया था। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जामाली जो था इनका दामाद था और प्रथम शिष्य यही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न धारणा, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमाएं वो है? तो जैन धर्म में त्रिरत्न धारणा बताया गया है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। दोस्तों ये एक निर्जरा का साधन था, मतलब आदमियों को जो बंधन थे उससे मुक्त करने का ये साधन था। आदमी के मन को साफ करने के लिए त्रिरत्न धारणा बनाई थी जैन धर्म के अंतर्गत। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर क्या होगा? चालुक्य सोलंकियों ने। देखिए साथियों, 1230 में जो वास्तुपाल एवं तेजपाल जो थे वहाँ के शासक, उन्होंने जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज अपना, जैन धर्म के मूल पाठों का संकलन किसमें किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वितीय जैन संगति में। द्वितीय जैन संगति में जैन धर्म के मूल पाठों का संकलन किया गया है। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। और अगर आप इनको देखेंगे तो ये हमेशा एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपको बहुत बेनिफिट देंगे। साथ ही आप फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे भी मैं अच्छे क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ। टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं ताकि वहाँ पर भी मैं अच्छे क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करता हूँ। तो ज़रूर ज्वाइन होइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए अगर आप चैनल पर नए हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। और साथियों जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो साथियों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। स्टडी बाय आरजी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं साथियों, फिर मैं अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आपके लिए अगले इस सीरीज़ में। तो आज के लिए इतना ही था।
जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।